Next question is question number 4. Next question is question number 4. Next question is question number 4. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका. अगेन इन गिवन फिगर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन गिवन फिगर. अब फिगर क्या है आपकी? कुछ इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है. ये हो गया ए. एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी. ठीक है. फिर यहाँ एक एंगल गिवन है आपको. इस पर एक रे आ गई. ये पॉइंट हो गया आपका ओ. ओ सी एक रे गिवन है. और इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देयर इज अनदर रे ओ डी. ओ डी. अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ पर एंगल x है. ये एंगल आपका y है. ये एंगल आपका z है. और ये एंगल आपका w है. दिस इज द गिवन फिगर. तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ का मतलब आप गिवन क्या है? इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. तो आपको क्या जा रहा है? प्रूव दैट. तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन. ए ओ बी इज अ लाइन. आपको प्रूव करना है कि अगर x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के इक्वल है तो भैया आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी ये जो है एक लाइन है. अब लाइन के लिए क्या प्रूव करना होगा? कि इसके ऊपर स्ट्रेट एंगल बन रहा है. या तो आप ये प्रूव कर दो कि x प्लस वाई 180 है या w प्लस जेड 180 है. भाई लाइन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर एक स्ट्रेट एंगल बनता है. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. दिस इज द गिवन फिगर. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ठीक है. देखो ये आपका क्वेश्चन है. इन फिगर 6.16 दिस इज द फिगर. इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड. इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन. तो आपको प्रूव करना है ए ओ बी ये एक लाइन होगी. तो आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन. बट वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन. क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो प्रूव कैसे करोगे. प्रूव देखो ये एक पॉइंट है. किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये एक लाइन है और ये क्या है? पॉइंट. अब इस पॉइंट पे ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4. अब आप देखो इस पॉइंट के चारों तरफ मैं जब इन एंगल का सम कर रहा हूँ तो एक सर्कल बन रहा है. यानी कि पूरा एक रिवॉल्यूशन आ गया. और एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कल जो होता है उसका सम होता है 360 डिग्री. तो सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जो चार एंगल या जितने भी एंगल बनते हैं एक पॉइंट के चारों तरफ, जब हम सभी एंगल का सम करते हैं, सम इस तरह से है कि एक सर्कल बनता है. तो वो जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. तो आप क्या कहोगे? वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स we know that sum of angles around a point, sum of angles around a point is 360 डिग्री. एक पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ
जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये पॉइंट है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, इन सभी एंगल का सम करोगे तो 360 होगा। अराउंड, अराउंड का मतलब पूरा एक सर्कल, ये 360 डिग्री होता है। ये कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। विच इम्प्लाइज वॉट? अब इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है वो क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इस पॉइंट के चारों तरफ सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। क्लियर हो गया? x और y को मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, z और w को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन में देखो ये z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री पे। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के इक्वल है। तो आपने इसकी जगह x प्लस वाई लिख दिया। अब यहां पर कितने x प्लस वाई हैं? 2, 1 प्लस 1 2। तो 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई किसके इक्वल है? 360 डिग्री के। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 बाय 2 दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। अब आप ये देखो, नाउ x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। तो इसका मतलब w प्लस ये अगर 180 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 180। ये 180 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 180। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ए ओ बी है इसके ऊपर भी जो टोटल सम है वो 180 है, और इसके नीचे भी अगर आप देखो तो टोटल सम जो है वो 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन है, इसका मतलब ये क्या है? लाइन। तो आप क्या कहोगे? विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर, we can say that AOB is a line. We can say that AOB is a line. We can say that AOB is a line. क्लियर हो गया? ठीक है।